सो गाइस आज का ये वीडियो होने वाला है डीआरडीओ के एक न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड। दरअसल हमारे डीआरडीओ ने एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है जहां पर कहा जा रहा है कि अर्जुन मार्क 1A के ऊपर हमें एक नई अपडेट देखने को मिली हुई है। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से अर्जुन मार्क 1A बैरल के ऊपर नए इंस्ट्रूमेशन किए जा रहे हैं। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि अर्जुन मार्क 1A के बैरल के ऊपर हम एक नए शेल को टेस्ट कर पाए। आई होप आप ये बात जानते होंगे, अगर नहीं तो मेरे पास की वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पर मैंने इस चीज के ऊपर चर्चा करी है कि कैसे डीआरडीओ की तरफ से अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए लगभग हर तरीके के शेल को डेवलप किया गया है, जैसे कि हीट राउंड या फिर हेज राउंड या फिर एफईएफ एचडीएस। एफईएफ एचडीएस को लेकर दो तरीके के राउंड को क्रिएट किया गया है, एक एफईएफ एचडीएस मार्क 1 वही दूसरा एफईएफ एडीएस मार्क 2। अब यहाँ पर हमने अर्जुन मेन बैटल टैंक की राउंड्स के बारे में चर्चा करी, उनके टाइप्स को समझने की कोशिश करी। अब हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में इस तरीके के राउंड्स आ चुके हैं जिनकी पेनिट्रेशन हमें 900 मिलीमीटर तक की देखने को मिली है, एकदम सटीक मार्क। वही हम बात करें हमारे अर्जुन मेन बैटल टैंक की, तो अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए जो राउंड्स हैं एफएसपीडीएस मार्क 1 और एफएसपीडीएस मार्क 2, इनकी पेनिट्रेशन हमें कम तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलती है। मार्क 2 जो कि लगभग 600 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन देखने को मिलती है। वहीं कई जगह पर टेस्टिंग के जो डेटा अवेलेबल है वहां पर हमें 570 मिलीमीटर तक की टेस्टिंग तक नजर आई है। जिन राउंड्स की हम अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं ये इंडियन आर्मी के साथ वैसे ही ऑपरेशनल मोड में है, और तो और डीआरडीओ की तरफ से इसे 125 मिलीमीटर तक के लिए कैलिब्रेट किया है, यानी कि जो राउंड अर्जुन मार्क 1A के लिए बनाया गया था वो T90 टैंक के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से प्रयास करे जा रहे हैं कि जो हमारे T72 टैंक्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए और उनको आने वाले समय में एक नई गन दी जाए। जो सिनारियो चल रहे हैं उस हिसाब से FAF TDS T72 से भी फायर किया जा सकता है, और इस राउंड की हेल्प से पाकिस्तान और चाइना के जो सारे टैंक्स हैं उन्हें हम इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। यानी जैसे सिनारियो अभी कहा जा रहा है और बातें करी जा रहे हैं, यानी कि FAF TDS में जो अभी राउंड हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं उनसे हम पाकिस्तान और चाइना के जो वर्तमान के बैटल टैंक हैं उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हैं। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है टेक्नोलॉजी भी बदल रही है और हर एक देश अपने आर्मर्ड में भी बदलाव करते जा रहा है, और ये जरूरी होगा कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के राउंड में फोकस करना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि जैसे हम हमारे आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक में भी काम कर रहे हैं, यानी उस टैंक के लिए भी हमें नौ राउंड क्रिएट करने होंगे और उस पर वर्क शुरू हो चुका है। यही हमारा नया प्रोजेक्ट है। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1, 2 और मार्क 2 मेन बैटल टैंक द्वारा डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर जो गन यूज की जा रही है राइफल गन है। इसकी तुलना में T90 भीष्म में स्मूथ बोर गन का यूज किया जा रहा है, और आने वाले समय में जो भी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उसमें ही स्मूथ बोर गन का ही यूज किया जाएगा, ऐसी बातें करी जा रही है। डीआरडीओ के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है कि स्मूथ बोर गन के लिए भी राउंड बनाए जा सकते हैं, और FAF PDS मार्क 2 जिसे T91 के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था ये हमने वहां पर देखा था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा राउंड क्रिएट किया जा रहा है जो कि 900 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन हमें मिल सकती है, जिसमें और रिपोर्ट में ये क्लियरिटी नहीं दी गई कि ये राउंड क्या अर्जुन मार्क 1A के लिए बनाया जा रहा है या फिर फ्यूचर जो मेन बैटल टैंक है उसके लिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि अर्जुन मार्क 1A के बैरल के ऊपर हमें डेट देखने को मिल रही है, उसमें बदलाव किया जा रहा है, तो इसमें कई ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि हमें इसमें इसका यूज अर्जुन मार्क 1A में भी यूज किया जा सकता है। और फ्यूचर में जो बैरल हमें देखने को मिलेगा बैटल टैंक जिसकी जो बैरल रहेगी उसमें भी हमें ये अपडेट देखने को मिल सकती है। FAF PDS मार्क 1 के तौर पर ये किया गया था और मार्क 2 पर भी यही किया जाएगा। हालांकि अभी जो वर्तमान के सिनारियो हैं हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसकी टाइमलाइन हमें कब तक नजर आ सकती है, कब तक ये सिस्टम बनकर तैयार होगा और इसकी टेस्टिंग कब शुरू होगी। पर गुड न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी और डीआरडीओ फ्यूचर पर फोकस कर रही है, फ्यूचर के सिनेरियो को देखते हुए अपने फ्यूचर राउंड्स को विकसित कर रही है, यहाँ तक कि अपने जो टैंक हैं उन पर भी अपडेट कर रही है, ताकि जो सटीक और इंपॉर्टेंट राउंड्स, अटैक राउंड्स जो कि सारे के सारे टैंक्स के द्वारा ऑपरेट करे जा सकते हैं, और तो और उनकी रेंज किस तरीके से इंक्रीज करी जाए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। करंट थ्रेट्स के साथ साथ फ्यूचर थ्रेट पर भी फोकस करा जा रहा है। एक बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि हम इतना ज्यादा फ्यूचर में फोकस क्यों कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हमेशा की तरह ये बताना चाहूंगा कि वेपर डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, इसका असर दशकों तक पड़ता है। हम किसी चीज को बनाना शुरू करते हैं तो इससे 5 से 7 साल बाद मैक्सिमम मिनिमम इतना टाइम लग ही जाता है किसी भी चीज को डिलीवर होने में। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम इसमें फीचर रह जाएंगे। एक तरीके का खेल होता है जिस खेल में हमारे पास्ट में किए हुए इन्वेस्टमेंट ही हमें फ्यूचर में और वर्तमान में प्रॉफिटेबल रखते हैं। मैं तो बस यही देखना चाहूंगा कि फ्यूचर में ये सारे सिस्टम हमारे पास हो और प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो, और भारत के पास इन्हें मास प्रोड्यूस करने की क्षमता, चेन लाइन भी विकसित हो जाए। हालांकि ये सारे बैरल और अराउंड मार्क 1A और मार्क 2 ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट स्टेज में हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी तो मैं जरूर वीडियो क्रिएट करके आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस ये वीडियो था अर्जुन मेन बैटल टैंक के ऊपर जो अपडेट करी जा रही है वो क्यों करी जा रही है और आखिर उसके पीछे का मोटिव क्या है, डीआरडीओ का प्रोजेक्ट 2 क्या है, ये आपको समझाना
समझाना था। आई होप आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने पाया। इससे रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई और इन्फॉर्मेशन है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। तो गाइस मिलते हैं इसी तरीके की दूसरी वीडियो में। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है मेरे अगले काम को करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप जानेंगे डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अपडेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।